आज मैं आपको एक ऐसे पार्षद से मिलवाने जा रही हूँ जो सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहते थे, जिसका फिजिकल भी उन्होंने पास कर लिया था, लेकिन वो अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ गए, जिसके बाद वो आम आदमी पार्टी से निगम चुनाव लड़े और जीत का प्रतिशत काफ़ी अच्छा था। नमस्कार, मैं स्वाति सिंह स्वागत करती हूँ आपका मंथन टीवी के खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम 49E करदमपुरी वार्ड की, जहाँ से वर्तमान में निगम पार्षद हैं साजिद खान। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ अनकही कुछ अनसुनी में आप अपने जीवन की कुछ ऐसी यादें बताएं जो जनता सुनना चाहती है। करदमपुरी वार्ड के अंदर जब हम लोग स्कूल जाते थे तो यहाँ एक प्रॉब्लम होती थी कि कूड़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर। तो हम लोग कूड़े के लिए हम निगम पार्षद, भाजपा के निगम पार्षद था, यहाँ भाजपा के ही विधायक थे, तो हम उनके पास जाते थे लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जो हमारा ग्रुप था लड़कों का, तो हम कहने लगे भाई ये इस तरीके से नहीं होगा, हम खुद सफाई करते हैं इस चीज़ को। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाकर हमने थोड़ी सफाई की। तो कुछ वहाँ के निगम पार्षद शर्मा 1-2 दिन उन्होंने सफाई करा, उसके बाद फिर वो ऐसे ही छोड़ दी। उसके बाद एक जब ये क्रांतिकारी चल रही थी आम आदमी पार्टी, इसमें काम हो रहा था, अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी थे, तो मैं टीवी पे स्पीच सुनता था उनकी। तो अचानक ही आया कि यार एक बार जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कैसे काम हो रहा है, कैसे करते हैं, देश के लिए क्या करना। तो हम लोग एक हफ्ता गए करीब। एक हफ्ते बाद हम लोगों को लगा कि हाँ ये देश बदलना चाहिए, अच्छी बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया, फिर यहाँ के लोगों के जो हमारा ग्रुप था उनके हमने पहचान पत्र बनाना चालू कर दिए। पहचान पत्र बनवा उनके, फिर जो कोई सोशल वर्क का काम करने के लिए हमने वो भी काम किया उन लोगों के लिए। तो फिर बाद में धीरे धीरे एक पोस्टर निकला आम आदमी पार्टी का, जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, कि हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। तो हमने उस नंबर पे कॉल की। कॉल करने के बाद हमें बुलाया कि आप रामलीला आ जाओ, रामलीला मैदान। हम लोग गए, तो हमारी मुलाकात हुई गोपाल राय जी से, जो आज मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। तो हम लोग जुड़े, कि जुड़ने के बाद हम लोगों ने काम किया, और काम करते करते फिर मैं ये सोचने लगा यार इसमें क्या लाइफ है हमारी, जो हमारा ग्रुप था। तो फिर आगे कुछ तैयारी करते हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस की तैयारी चालू की थी हमारे ग्रुप ने। इसमें दिल्ली पुलिस में मेरा रिटर्न रह गया था, बाकी मेरा पूरा काम हो गया था, सारा हमने कर लिया था, तो रिटर्न रह गया था। तो रिटर्न के बाद फिर जब हम लोग विधायक जी हमारे जीत गए, गोपाल राय जी, हम उनके पास गए। मैं सर अब तो कूड़ा निजात दिला दिया, वहाँ से कूड़ा अब तो हटा दीजिए, काफ़ी कूड़ा हो चुका है। कह रहे हटाएंगे बेटा हटाएंगे, रुक जाओ। तो चलते रहे ऐसे ही। वो अचानक MCD के 1-2 साल बाद इलेक्शन आ गए। तो कहने लगे, मैं फिर गया उनके पास कोठी पे ही, बोला सर अब तो कूड़ा हटा दीजिए। तो उन्हें पीठ पे हाथ मार के ये कहा कि जाओ कूड़ा नहीं जाता, आप ही कहोगे, आप ही काम करो। तो टिकट दिया पार्टी ने, मैं लड़ा, और आज ये है कि लोग यहाँ बहुत खुश हैं। ये वार्ड नहीं मेरा परिवार है। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक के बीच में ही हम लोग रह के काम करते हैं। और जब हम सोशल काम करते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि अरे ये लोग काम करते बोलते थे, सर हमारा आज बिजली का बिल मीटर नहीं लगा, हमारा पहचान पत्र बना, साजिद भाई कैसे करें क्या करें, यहाँ लोगों के पास नहीं होता। तो हम लोगों ने ग्रुप बना के जगह जगह हम लोगों ने काम किया। फिर पार्टी के साथ भी जुड़े। पार्टी के साथ जुड़ने के बाद मैं जीत गया, फिर वो कूड़ा उठाना कर दिया। तो आज यहाँ कूड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका, कूड़ा नहीं है यहाँ। तो फिर पार्टी बनी, पार्टी से हम लोग बात करते रहे। तो अब जो भी काम होता है हम लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है काम करके, कि भाई पब्लिक से कैसे डीलिंग करनी है, जो जिस तरीके से व्यवहार करता है उस तरीके से किस बात करनी है। तुम लोगों ने काम किया। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट किया? Admission open in JBT, B.Ed, MDU, CRSU, KUK. No hidden charges, free books and files, only government fee. Call us at 9891 774875, 9891 774875। एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन की है, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पढ़ाई रुक गई थी मेरी बीच में। फिर मैंने दोबारा से ग्रेजुएशन की है। बीच में लोगों को कुछ ऐसा आ गया था कि हमारे पापा किसान थे, और वो थोड़ी उनकी बीमारी हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बीमार रहते थे वो। तो हमारे भाई यहाँ दिल्ली के अंदर ही काम करते थे, मोटर मैकेनिक का। उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, मोटर मैकेनिक का था, सेल परचेज भी थी गाड़ियों का। तो उन्होंने हम लोगों को गाँव से बुलाया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे भाई हों तो अलग ही होगा। उन भाइयों ने हमें कहाँ पहुँचाया वो अल्लाह ताला जानता है, या पब्लिक जानती है यहाँ की करदमपुरी वार्ड की। उन्होंने हमें यहाँ बुला के उन्होंने काम वाम कराया, क्योंकि वो होटल से रोटी खाते थे, खाना खाते थे, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती। तो पूरी फैमिली को यहाँ बुलाया। फिर कहने लगा आप क्या करोगे, मुझसे पूछा भी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरा एडमिशन कराओ आप।
कह रहे वो आपने तो 5वीं वहाँ करी है, वहाँ टीसी वगैरह दे देंगे वो लोग। मैं कहा हाँ दे देंगे। तो कह लगा आप टीसी लेगा। मैं टीसी गांव से लेकर आया, दी टीसी। लेकिन यहाँ गोकुलपुरी का स्कूल है, गोकुलपुर गांव में, उसके अंदर मैंने 12वीं वहीं से की थी। तो उन्होंने कहा एडमिशन नहीं होगा आपका। तो हमारे भाई ने बड़ी सोर्स लगाई, जो सब लोगों के पास मिले जुले। तो मेरे को उनका फ्रेंड मिला दिलशाद भाई का हमारे, तो उन्होंने कहा इनका एडमिशन मैं करा दूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो मैं उनके पास गया, कह रहा आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं ठीक है सर, मैं देने के लिए तैयार हूँ टेस्ट। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद मुझे 1 महीने बाद उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ स्कूल में हो गया। एडमिशन जब हम पढ़ते गए तो उन लोगों ने सोचा था बनने के लिए कुछ और के, हम लोग कुछ और चलेंगे। लेकिन लड़के थे हमारे, एक दोस्त था मेरा, तो दिल्ली पुलिस में ही था। उसके पापा भी, उसका जो भाई है वो मेरे साथ ही पढ़ता था। कह साथ भाई आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो और हम लोग आपका साथ देंगे, और जो भी कमी रहेगी तो हम लोग बताएंगे आपको। हमने ये भी सुना है फौज की भी तैयारी कर रहे हैं। जी 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 इस बिल्कुल। पर आपका क्या कहना है? उस पर यही था कि जब लोग तैयारी कर रहे थे तो मेरा रिटर्न रह गया उसमें। तो रिटर्न के बाद कहने लगे भाई आप फोर्स की तैयारी करो। मेरा नंबर भी आया, मैं सीआईएसएफ के लिए देने भी गया। तो अचानक मंत्री जी से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने फिर कहा आप समाज सेवा करना ही चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। तो मैं लगा ठीक है सर। तो मैं उसमें लगे, मगर देश की सेवा वहाँ भी करनी है, मुझे यहाँ भी देश की सेवा करनी है। तो मुझे लगा कि यहाँ देश सेवा ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं राजनीति में आया, और राजनीति में आकर मैं राज्य सेवा कर। आपने कभी स्कूल में ही सोचा होगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? आई एम डॉक्टर PS तोमर फ्रॉम आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर। इसका मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी है, ऑर्थो की सारी सर्जरी होती है, गायनिंग का सारा काम होता है, पीडियाट्रिशियन सारा काम होता है, और लेप्रो के सारे काम होते हैं। और सस्ते से सस्ते रेट में हम चाहते हैं गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। धन्यवाद। नहीं, मैंने कभी भी स्कूल में नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा। मेरे दिल में ये था कि मैं फोर्स में जाऊँगा, चाहे मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँ, सीआईएसएफ में जाऊँ, मेरे ये था, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। तो मेरे दिल में ये था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा। लेकिन पॉलिटिक्स में जब आया, हम लोग देखो आम आदमी पार्टी राजनीति तो करने आई नहीं है, देश बदलने के लिए हम लोग आए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप टिकट लेके आप राजनेता ही बनोगे, या होगा सोशल वर्क भी कर सकते हो, आप बेटा बन के काम करो, भाई बन के काम करो, वो हम कर रहे हैं। स्कूल में कभी आपने कोई ऐसी शरारतें की हो, अपने फ्रेंड का कभी पेंसिल चुरा लेना, लंच बॉक्स चुरा लेना, ऐसा कुछ? नहीं, एक कुछ किया था, जो मैं बता रहा हूँ, अन्ना हजारे की स्पीच थी, तो मैंने स्कूल गोल कर दिया था, मैं दीवार फांग के बाइक से आ गया था, तो मैं जाके स्पीच सुनी थी उनकी। तो ये तो मैंने किया था। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे चलने लगे थे, हम लोगों ने काम किया। तो मैं पार्ट टाइम छोटा मोटा में 2 रुपये भाग दौड़ करने के बाद ना, तो जैसे पार्क में चले गए हम लोग, वहाँ हंसी मजाक फ्रेंडों से की। कुछ हमारे फ्रेंड है अभी जो भी वकील बने हुए हैं। एक हमारी फ्रेंड है मोहिनी जी, जो भी हेड कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में, हम लोग मिलकर साथ तैयारी करते थे। काफ़ी अच्छा लगता है जब उनसे मिलते हैं। आज मंडोली चुंगी पे वो रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों से मिलकर। लेकिन ये था कि हाँ, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई राजनीति में पॉलिटिक्स करनी नहीं थी, लेकिन जब ये देखा हमने आम आदमी पार्टी का, तो हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया सोशल वर्क, और हमने काम किया। तो आज काम करना अच्छा लग रहा है। और आम आदमी पार्टी भी हमारी देखो कि राजनीति तो करती नहीं है, काम कर रही है, काम करके हम लोग दिखा रहे हैं। राजनीति में आपके आइडियल कौन रहे हैं? मेरे आइडल अरविंद केजरीवाल जी और गोपाल राय जी। ये 2 आइडल रहे हैं। और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी मेरे आइडल रहे हैं, ताकि मैं उनकी स्पीच सुनता था तो काफ़ी भावुक होता था। और कभी बार हम लोग रोने भी लगते थे, सब फ्रेंड थे तो हम लोग रोने भी लगते थे कि यार ये देश का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। फिर उस बार हम लोग बात करते चलते कि नहीं यार, हम लोगों को कुछ करना है, तो अंदर जुनून आता था करने के लिए। कब यार क्या करना है, चलो चलते हैं करने के लिए। कहीं भी मीटिंग होती थी पार्टी की, चाहे कौशाम्बी में हो, रामलीला हो, जंतर मंतर हो, हम लोग पहुँच जाते थे। जब आप पहली बार पार्षद बने तो आपको कितनी खुशी हुई थी? देखिए, पहली बार जब पार्षद बने, जी। खुशी तो काफ़ी होती, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि हम लोग करना क्या है, किस तरीके से काम होता है, कैसे काम करते हैं, जनता कैसे सुनते हैं, क्या काम करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों को आ गया, क्योंकि यहाँ करदमपुरी वार्ड में कूड़ा ही कूड़ा था। आप जब जैसा आ रहे हो ना निकल के, सारी जगह आपको कूड़ा नज़र आता होगा। आप यहाँ पे कूड़ा नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये वार्ड कूड़े से ढेर था। और यहाँ भाजपा के थे विधायक भी, और भाजपा के ही काउंसलर थे। हम लोग कई किन लोगों से थक गए थे, लेकिन वो काम करते नहीं थे। तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा करने के लिए, तो हम लोगों ने फिर सोशल वर्क किया। आप जब अपने कार्यालय से जब घर जाते हैं तो आपको घर के लोग किस नज़रिए से देखते हैं? एक बेटा के रूप में देखते हैं या फिर पार्षद के रूप में देखते हैं? डिज़ायर इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, यहाँ पे हम पर्सनल अटेंशन दे के आपको कंसल्टेंट की तरह आपसे बात करते हैं, ना कि प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर की तरह। नहीं, वो तो बेटे के रूप में देखते हैं, बट ये बोलते हैं कि आप लोग घर का काम तो करते ही नहीं हो, बाहर का ही काम कर रहे हो। घर पे कभी भी आते हैं, रात में कभी आ जाते हैं, तो जैसे कि मम्मी से कहते हैं मम्मी खाना दे दो,
कह रहे क्यों रहा, खा के नहीं आए आप जाके खाना बाहर से खा के नहीं आए आप? तो मतलब चेयर मगर दे दो हो तो कह रहे अच्छा ठीक है, वो दे देते हैं खाना। उसके बाद कुछ काम बताते हैं, वो काम उनसे हो नहीं पाता, पब्लिक का काम ज़्यादा बाहर का हो जाता है। क्या तुम अपना काम नहीं कर पाते, भागे क्या करोगे? तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर लगा कि हाँ यार थोड़ा घर को भी टाइम देना चाहिए। हम लोगों ने थोड़ा टाइम देना चालू किया। अभी 1 महीने पहले टाइम देना चालू किया है, पहले नहीं दिया था। तो लोग अभी कह रहे ठीक है, अच्छा है, घर वाले भी खुश हैं। आज आप जिन ऊंचाइयों पे खड़े हो, जी, किसे श्रेय देना चाहोगे? ये मेरा श्रेय मेरे भाइयों को जाता है, दोनों भाइयों को, जिन्होंने हमें गांव से बुला के यहाँ पढ़ाया लिखाया काम किया। और आज भी वो मोटर मैकेनिक का ही काम करते हैं, दोनों भाई मेरे। और पूरा परिवार, हम जॉइंट परिवार है। जॉइंट परिवार में ये देख लो कि कितना बड़ा परिवार होता है, जॉइंट परिवार वो लेके चल रहे हैं। आज भी मोटर मैकेनिक का वो काम कर रहे हैं। मेरा श्रेय मेरे भाइयों को जाता है, जो मेरे भाई कर रहे हैं। 4 साल में आपने अब तक अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाया और आगे का विजन आपका क्या है? 4 साल के अंदर मेरे देखो एमसीडी के अंदर तो है तो कुछ नहीं, 4 साल से बजट भी नहीं आया। तो हम लोग अपने विधायक से, गोपाल जी से लेकर हम लोग यहाँ काम करते हैं। गलियाँ हमने सारी बनवा दी हैं। एमसीडी से हमने स्कूल भी बनाया, चूना भट्टी स्कूल है, उसमें 3 मंजिला बिल्डिंग बनवाई है। उसके अंदर बच्चे काफ़ी थे, उसके अंदर तो आ नहीं पाते थे। तो उन लोगों ने कहा कि स्कूल बना, तो मैंने वहाँ स्कूल बनवाया है। कब्रिस्तान के अंदर टॉयलेट वगैरह, शमशान घाट में पेड़ पौधे, टॉयलेट। और ये जो आप जिस रोड से भी आए हो, वो रोड भी कच्चा था, इतने इतने गड्ढे थे इसके अंदर, तो आ नहीं पाते आप। तो ये रोड भी हम लोगों ने बनवाया है। तो विधायक से मिलकर हम सारे काम कराते हैं, क्योंकि एमसीडी के अंदर बजट नहीं है। और एमसीडी इतनी भ्रष्ट है, बीजेपी के ये लोग काम करना नहीं चाहते बिल्कुल भी। इन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि कर्मचारी थे पहले भी, लेकिन काम नहीं करते थे। आज कर्मचारी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम लोग आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं, तो आज काम कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करा इन लोगों ने काम? हाउस टैक्स जमा करती है पब्लिक, ये निगम पार्षद जितने आपके भाजपा के, ये अपनी जेब में रखते हैं पैसा, काम करना नहीं चाहते लोग। आने वाले इलेक्शन में आपके आगे का प्लान क्या है, विजन क्या है? आने वाले इलेक्शन में जो काम अभी हम लोगों से रह गए हैं, जैसे कि समुदाय भवन है, उसके लिए हम ज़मीन देख रहे हैं। ज़मीन यहाँ डीडी की ज़मीन है, वो डीडी हमें ज़मीन नहीं दे रहा, तो हम लोग ज़मीन देख रहे हैं। और माननीय मंत्री गोपाल जी भी आए थे, तो वो अस्पताल भी देख के गए। जल बोर्ड पीछे ज़मीन है स्कूल के पास, तो वहाँ अस्पताल भी बनेगा और स्कूल भी बनेगा। तो यहाँ जैसे कि समुदाय भवन की ज़्यादा डिमांड है, तो समुदाय भवन के लिए यहाँ डीडी की जगह है, ना तो दिल्ली सरकार की जगह है, ना किसी की जगह है। यहाँ पर तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा एक खत्ता है यहाँ पर, इस ढलाव घर में 2 ढलाव घर हैं इस वार्ड के अंदर। तो हम ये चाह रहे थे कि एक ढलाव घर को बंद करके इस पर समुदाय भवन बना दिया जाए और दूसरे ढलाव घर को ट्रांसफर दूसरे ढलाव घर पर कर दिया जाए, तो वो जल्दी हो जाएगा। मेरी इसमें कोशिश जारी है और पब्लिक का साथ है। जल्दी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में कर दूँगा इस काम को। मंथन टीवी के माध्यम से आप हमारे वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? तो मंथन टीवी के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पब्लिक के लिए कि आप लोग मुझे दिखा रहे हैं और बात करने, पब्लिक से मेरी बात हो रही है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम में जो भी काउंसिलर के इलेक्शन आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। और जब सरकार बनेगी तो हम लोग बहुत, जैसे कि अभी दिल्ली सरकार है काम कर रही है, इस तरीके से एमसीडी सरकार काम करेगी अरविंद केजरीवाल की। टाइम पे ही तनख्वाह मिलेगी कर्मचारी को, टाइम पे जितने भी कर्मचारी काम करें सबको तनख्वाह मिलेगी। और कोई भी ये नहीं कहेगा मैं तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि लोग तनख्वाह नहीं देते। कोई भी नहीं कहेगा कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह सबको मिलेगी। वो काम भी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो बहुत अच्छा काम करेगी और बनेगी इंशाल्लाह। अब मैं आपसे रैपिड सवाल करूंगी, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। आप कौन हो? मैं एक आम आदमी हूँ। आपका फेवरेट खाना? मेरा फेवरेट खाना सब्जी बताऊँ तो भिंडी है। फेवरेट गाना? फेवरेट गाना हमेशा से मैं, आपने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी? बट याद नहीं है, लेकिन सलमान खान की मूवी आई थी वो देखी थी शायद। जी। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। फेवरेट एक्ट्रेस? दिया मिर्जा। आप अपनी लाइफ में विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता को चुनना चाहोगे जिसे आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं? मैं तो अपनी लाइफ में उतारना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। विपक्ष के नेता को? विपक्ष का नेता कोई ऐसा है ही नहीं, कोई काम कर सके ढंग से बीजेपी का, है ही नहीं कोई ऐसा। जी। अब मैं आपको 3 नाम दूंगी, जिसमें आपको एक उनकी बैड हैबिट बताना है और एक गुड हैबिट बताना है। तैयार हो आप उसके लिए? बिल्कुल। राहुल गांधी? राहुल गांधी जब बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को बहुत हंसाते हैं। जी। और दूसरा ये है कि जब भी कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर वो पूरे देश का आलू खत्म कर ही देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं एक भी आलू। केजरीवाल? केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। और केजरीवाल जी जब सुबह सुबह जाते हैं तो ये नहीं होता कि वो सीएम साहब हैं, तो सुबह में सबसे मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हुए सब लोग देखते हैं यार ये सीएम है हमारा आम आदमी, तो काम भी अच्छा कर रहे हैं, लोगों से मिलते भी हैं, ठीक है अच्छा। उनकी बैड हैबिट कुछ होगी? उनकी कोई बैड हैबिट नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, बैड हैबिट नहीं। मोदी जी? मोदी जी
अच्छा काम करते हैं, अच्छा झूठ बोलते हैं, और उनके जितने भी विधायक हैं वो भी अच्छा जुमलेबाजी करते हैं, वो भी अच्छा है। और जितना भी जुमलेबाजी करते हैं इनके सारे में कल से मोदी जी ही करते हैं हमारे जी, जितना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।